हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। नारायण नारायण। हे माता वैष्णवी, आप तो साक्षात महामाया महालक्ष्मी का रूप है। आपकी लीला देखकर हम धन्य हो गए माता। आप तो अजन्मा हैं, परंतु इस समय पृथ्वीवासियों का कल्याण करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप मनुष्यों की भांति जन्म ले रही हैं। नारायण नारायण। घबराने की कोई बात नहीं राजन, बल्कि आपके और महारानी के जीवन में सुखों की वर्षा होने की घड़ी समीप आ गई है। प्रणाम महारानी। आइए। मातेश्वरी। प्रणाम माता। नारायण नारायण। हे माता वैष्णवी, आप तो साक्षात महामाया महालक्ष्मी का रूप है। आपकी लीला देखकर हम धन्य हो गए माता। आप तो अजन्मा हैं, परंतु इस समय पृथ्वीवासियों का कल्याण करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप मनुष्यों की भांति जन्म ले रही हैं। नारायण नारायण। हे वैष्णवी माता, आप पुण्यात्माओं के घरों में गृहस्थों के पुण्य के रूप में प्रकट होती हैं और दुरात्माओं का दमन करती हैं। वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्यों के मन और हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, भक्त और भाविकों के श्रद्धा रूप में है और धर्म मर्यादा का पालन करने वाले कुलशीलवानों के मन में लज्जा के रूप में प्रकट होकर आप विश्व का पालन करती हैं। आपकी जय हो माता। विश्व में आपका ये वैष्णवी अवतार सदा ही भक्तों का आधार बनकर रहेगा। सिद्धियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप ही दुर्गा है, आप ही काली है, आप ही चामुंडा है और माता आप ही चंडिका है। आप ही ने सत्य, न्याय, नीति और धर्म की रक्षा के लिए अब अपने आप को मानवीय अवतार में प्रकट होने जा रही हैं। प्रणाम वैष्णवी, प्रणाम माता। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। आप भगवान विष्णु की शक्ति रूपा हैं। इसलिए हे माता, अब आप कृपा कर प्रकट हो जाइए और समस्त संसार को सुख, शांति और समृद्धि पहुंचाइए।
हे माता जगत लक्ष्मी, सुखों का स्रोत भी आप हैं। हे माता, ऐश्वर्य का भंडार भी आप ही हैं। समृद्धि का संसार भी आप हैं। आप संसार का आधार भी हैं मैया। और अब आपने मानव अवतार लेकर मानव जाति पर सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि की वर्षा करना आरंभ कर दिया है। हे माता महालक्ष्मी, आपकी दी हुई भेंट आप ही के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हे मातेश्वरी, इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है, ऐश्वर्य, राजपाट, धन दौलत, सब आपकी ही देन है। हम भक्त भला भगवान को दे ही क्या सकते हैं। हे मातेश्वरी, आपने मुझे माता होने का गौरव प्रदान किया है, परंतु आप तो स्वयं ही जगत माता हैं। आपकी इस देन पर तो मैं स्वयं भी भेंट चढ़ सकती हूँ। मैया, आपने हमें देवी जैसी पुत्री प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे सर पर बहुत बड़ा दायित्व भी रखा है। हमें शक्ति देना मैया कि इसके लालन पालन को उसकी गरिमा के अनुसार उचित ढंग से निभा सके। हे मैया, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो मैया। महामंत्री, हमारे यहां पुत्री ने जन्म लिया है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। हर्ष और उल्लास के इस शुभ अवसर पर समस्त राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां घी के दिए न जल रहे हो। अन्न, धन और वस्त्रों की वर्षा कर दो। 11 दिनों तक राजभोज चलता रहे और किसी भी घर में चूल्हा न जले। हमारी पुत्री के जन्म का राज उत्सव मनाया जाए। आज राजा रत्नाकर के सुनसान राजभवन में एक बालिका ने जन्म ले लिया है, और जबकि हमारा भरा पूरा घर उजड़ चुका है, हमारा पुत्र दुर्जय के राक्षसों के हाथों मारा जा चुका है। ये कैसी विडंबना है स्वामी। किसी का घर उजड़ता है तो किसी का घर बस जाता है। ये सब ईश्वर की लीला है। वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे छीन ले। ये नाच, गाने, शोर शराबे की आवाजें सुन रहे हैं आप? इस आनंद उत्सव में ढोल ताशों पर पड़ने वाली हर एक चोट मेरे कलेजे पर पड़ रही है। मेरा सीना फट रहा है और मैं चाहती हूँ इस दुख से राजा रत्नाकर और रानी विजया की छाती भी फटे। अर्थात ये कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार वो भी अपनी संतान के वियोग में विलाप करे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में नहीं हो लगता है। मैं होश में ही हूँ स्वामी, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक बार पता चले कि संतान को पाकर उसे खो देना कितना असहनीय दुख होता है। मैं अपनी उजड़ी ममता का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। आप पिता हैं, माँ की ममता का दुख नहीं समझ सकते, परंतु हर पल, हर क्षण अपने खोए हुए पुत्र की वो विवश पुकारे मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। अपने पुत्र के अपहरण के वो दृश्य मेरी आंखों में घूम घूम कर आ जाते हैं, घूम घूम कर आ जाते
चाहते हैं स्वामी? स्वामी, आपको मेरी ममता का प्रतिशोध लेना है। आपको अपने पुत्र का बदला लेना है। हाँ, मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। अवश्य लूंगा मैं प्रतिशोध। मैं राजा रत्नाकर की पुत्री को उठा कर ले आऊंगा। हाँ। प्रणाम राजन। ब्राह्मण देवता आप? हाँ राजन, मैं। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्ची को यदि आपका आशीर्वाद मिले तो हमें बड़ी खुशी होगी। राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को छीन ले जाऊंगा। पहले जब तुमने संतान थे तब तुम्हें संतान वियोग के दुख की कल्पना नहीं थी, परंतु तुम्हारी पुत्री का अपहरण हो जाने के बाद तुम भी जान जाओगे कि संतान वियोग का दुख क्या होता है। नारायण नारायण। मातेश्वरी, ये आपकी कैसी लीला है? वो ब्राह्मण आपका ही अपहरण करने का दुस्साहस करने जा रहा है। दासियों, जी? तुम्हें महारानी ने राजमहल में किसी आवश्यक कार्य से शीघ्र बुलाया है। जाओ, विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ? आप वैष्णव के पास क्या कर रहे थे? ब्राह्मण देवता, आप वैष्णव को उठाकर ले जाने वाले थे? आपसे हमें यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, परंतु आप स्वयं अधर्म के अंधेरे मार्ग के पथिक बन गए। ब्राह्मण देवता, क्या आप हमारी पुत्री का अपहरण करके हमें दुख देना चाहते थे? क्या दूसरों को दुख देकर अपना दुख कम हो जाता है? दूसरों की खुशियां छीनकर खुशियां मिल जाती हैं? बोलिए, क्या आपको हमारी वैष्णव को हमसे छीनकर आपको अपना पुत्र वापस मिल जाता?
लीजिए ब्राह्मण देव, यदि वैष्णव को हमसे छीनकर आपका दुख कम हो जाता है तो लीजिए, वैष्णव आपकी है। लीजिए ब्राह्मण देव, लीजिए। राजन, राजन मैं ठीक हो गया राजन, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया राजन, मैं ठीक हो गया। हाँ ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप बिल्कुल ठीक हो गए। राजन, आपकी पुत्री अवश्य कोई महान देवी है राजन। इस वैष्णव देवी ने मुझे नया जीवन दान दिया है राजन, नई दिव्य दृष्टि दी है राजन। हाँ राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ मातेश्वरी, आपने नई दृष्टि तो सबको दी है। जब नमस्कार से कुछ साध्य नहीं होता तो चमत्कार करना आवश्यक हो जाता है मैया। देवर्षि, इस सृष्टि का नियम ही है और सभी इस नियम को जानते हुए भी इसका पालन नहीं करते। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला होता है। परंतु मातेश्वरी, आपने उस ब्राह्मण को दंड देकर तत्काल क्षमा भी कर दिया। देवर्षि, ब्राह्मण जो दुष्कृत्य करने जा रहा था, उस दुष्कृत्य के लिए ब्राह्मण को दंड दिया गया था, परंतु ब्राह्मण स्वभावतः दुष्ट और कुटिल नहीं है। भावना के अधीन होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वैष्णव के पवित्र स्पर्श से अब वो भी पवित्र हो गया है। वैसे तो वैष्णव अवतार ही लोगों का मार्गदर्शन और उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए वैष्णव ने ब्राह्मण को दंड भी दिया और उसे पश्चाताप होते ही क्षमा भी कर दिया। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी।